हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेल की ओर से फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। हालांकि रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है 5 अगस्त 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.baildasIndia.in के जॉब नोटिफिकेशन में आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वॉक इन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट फॉर बेल गाजियाबाद के लिए। यहाँ पे आपको उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ, आगे आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ है जो फीस का पेमेंट करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे अदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। लेकिन सबसे पहले अपन जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वही यहाँ पे डाउनलोड करके चेक करते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है। अब ये जो वैकेंसी जो निकाली गई है बेल गाजियाबाद की ओर से, जिसका इंटरव्यू है वो 4/8/2025 और 5/8/2025 को जम्मू JNK में कंडक्ट किया जाएगा। टेम्परेरी बेस रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। सबसे पहले तो फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर की में इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 वैकेंसी है। इसमें तो पोस्टिंग लोकेशन रहेगी वो रहेगी जम्मू, उधमपुर, अवंती नगर और श्रीनगर। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप देखो तो अनरिजर्व की 5, ओबीसी की 2, एससी की 1। कैंडिडेट के पास में BE BTech BSc इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। 4 साल का कोर्स यहाँ पे होना जरूरी है। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्रियल वर्क में मांगा गया फुल टाइम। 40 वर्ष इसमें अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। फिर बात आती है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की 24 वैकेंसी है। इसकी भी जम्मू, उधमपुर, अवंती नगर और श्रीनगर में पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी की 12, ओबीसी की 6, एससी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2, एसटी की 1। इसमें भी BE BTech की क्वालिफिकेशन या बीएससी की क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिसिप्लिन है उसमें होना जरूरी है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मांगा गया इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के तौर पे। इंडस्ट्रियल वर्क का 32 वर्ष अपर एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। अब टर्म ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है कैंडिडेट को, जो ऑपरेशन फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर है उनको फर्स्ट ईयर 60,000 रुपए, सेकेंड ईयर 65,000 रुपए, थर्ड ईयर 40,000 रुपए मिलेंगे। तो इसका जो टोटल जो कैंडिडेट का जो पीरियड रहेगा वो शुरुआती तौर पे तो 3 साल के लिए रहेगा, लेकिन इसको मैक्सिमम 5 साल तक है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 साल इसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट है इनको फर्स्ट ईयर 40,000 रुपए, सेकेंड ईयर 45,000 रुपए, थर्ड ईयर 50,000 रुपए, फोर्थ ईयर 55,000 रुपए मिलेगा। इसमें भी 3 साल के लिए कैंडिडेट है उसको रखा जाएगा, जिसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही रिटेंशन बोनस है वो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर को यहाँ पे 25,000 रुपए पर ईयर मिलेगा। तो 4 साल में 1 लाख रुपए के आसपास ये भी यहाँ पे मिलने वाले। अपर एज लिमिट में SC ST OBC के जो कैंडिडेट है उसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। अब BE BTech जो BSc है वो कौन कौन से डिसिप्लिन में होनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशंस में कैंडिडेट के पास में ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। पोस्ट का मैंने आपको बता दिया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहेगा, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर्स ऑपरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है जो मांगा गया। जो फील्ड आपको दे रखी है इसी फील्ड में कैंडिडेट के पास में है वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू कहाँ रखा जाएगा, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का इंटरव्यू 4/8/2025 को, फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर का जो इंटरव्यू है 5/8/2025 को रखा जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में जो जेवल चौक है वहां पे कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। 1:30 बजे है वो कैंडिडेट का टाइमिंग रहने वाला है। तो कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन है वो 1:30 बजे से 2 बजे तक होगा। उसके बाद में कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे फिर है रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है वो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे वेटेज किस हिसाब से मिलेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने रहने वाले हैं, तो यहाँ पे 35% क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, EWS OBC NCL के लिए और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 30% वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे रहेंगे। इसके साथ ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 85% वेटेज तो दिया जाएगा आपके रिटर्न टेस्ट को और 15% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को। तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म है
वो आपको ऑफलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप करना है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको इसी वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। इसके साथ ही आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो उसके साथ अटैच करने हैं, जिसमें 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स, अपडेटेड रिज्यूमे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 10th की मार्कशीट, 12th की डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपके पास में कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से जुड़ा जो फी का आपने पेमेंट किया है, वो सारी चीजें आपको इसके साथ अटैच करनी है। एप्लीकेशन फी 400 प्लस 18% जीएसटी रखी गई है। और एस सी एस टी फिजिकल डिसेबल पर्सन जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया। अदर जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए सभी के लिए 400 प्लस 18% जीएसटी है वो यहाँ पे रखी गई, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना यानी इंडियन नेशनल इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू की डेट प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए 4 अगस्त 2025 और फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए 5 अगस्त 2025 रखी गई है। किसी भी प्रकार की कोई आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो रिक्रूटमेंट GAD@bell.co.in के ऊपर आप कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कॉन्टेक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है, इंजीनियर के पदों के लिए निकल के आई है, जिसमें कैंडिडेट के पास में 5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। 4 साल के लिए 5 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। कैंडिडेट को यहाँ पे काफी अच्छी खासी सैलरी है वो मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट में जाने के इच्छुक है तो वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो वो ऑफलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, गाजियाबाद यूनिट की ओर से निकाला गया। इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो चिपकाना, वो अटेस्टेड करना है किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो। उसके बाद 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें फिलअप करनी है। और इसमें सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में क्या क्या कॉपीज आपको आपने लगाई है, यस नो, और जो नोट अप्लीकेबल है उसके लिए नोट अप्लीकेबल आपको यहाँ पे लिखना। नीचे अंडरटेकिंग देनी है 3 पेज की है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करके इसको केयरफुली आपको फिलअप करना है। किसी प्रकार की कोई ब्लरिंग या कटिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इसको भिजवाना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म का आप A4 पेपर है उसके ऊपर आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद में आपको उसको भेजना है। यदि आपको फी पेमेंट के रिगार्डिंग कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पे उसके बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है। इसके साथ ही आपको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है तो वो भी आपको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके और आप अपना जो भी सुटेबल आपके लिए जो भी SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है EWS कैटेगरी का तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।